सिंगल क्लिक से राशि वितरण करना है। अब ये क्लिक से सिंगल क्लिक से राशि डालना उसके खाते में आ जाएगी। और आभार मुख्यमंत्री। अपने बीच में पीला मोज़ेक के 6 जिले मंदसौर, अलीराजपुर, रतलाम, शहडोल, खंडवा, दमोह, इसमें हमने लगभग 1700 गांवों के 4,94,000 से अधिक किसानों के खाते में, जिनकी जमीन में 3,03,000 हेक्टेयर भूमि पर फसलों की क्षति हुई थी, इनको भी जोड़ा है। इसी प्रकार से बाढ़ प्रभावित पहले जिले जो हमने पहले दे दिए वो शिवपुरी वगैरह उनको कम अगर कर दें तो बाद में भी हमने रतलाम, नीमच, मंदसौर, बुरहानपुर, सिवनी, दमोह, उज्जैन, बड़वानी, खंडवा, विदिशा, मंडला इत्यादि जिलों को जोड़ा। इसमें 1800 से अधिक गांवों के 3,90,000 से अधिक किसानों के लगभग 3,50,000 हेक्टेयर 50,000 क्षेत्रफल में फसल को नुकसान पहुंचा था। इन सबकी चिंता करते हुए सबके लिए राशि दी है। ये बात भी सही कि 21% ज्यादा राशि वर्षा हुई है, जिसमें खासकर गुना, मंडला, रायसेन, नरसिंहपुर, श्योपुर में सर्वाधिक वर्षा हुई और 4 जिलों में कम वर्षा हुई, उसमें बैतूल, सीहोर, शाजापुर और उज्जैन। लेकिन ये एवरेज में आया है, बाकी कुछ कुछ तहसील में ज्यादा कुछ कम में हुई, जिले की मैंने बात करी है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये बाढ़ और इसके कारण से कई प्रकार की दिक्कतें हुई, लेकिन हर एक व्यक्ति के दुख और कष्ट में सरकार साथ खड़ी हो, चाहे बिजली, आकाशीय बिजली गिरे, चाहे पीला मोज़ेक हो या बाढ़ हो या अफसलन की स्थिति हो या हमारे अपने दीवार, पेड़, मकान जो भी गिरने के कारण से कोई घटना घटी हो, ऐसे सारे लोगों की मदद हमने की है। 1900 से अधिक पशु जिनके किसी कारण से असमय हमारे बीच में से उनके दुधारू पशु का नुकसान हुआ या घरों को नुकसान हुआ, हर एक व्यक्ति को हम मदद करा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर यह बताना चाहूंगा कि हम अपने सारे किसानों के लिए जो जो कर सकते हैं उससे आगे बढ़ के करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और हम भी जानते हैं किसान भाइयों बहनों में जो हिम्मत है वो हिम्मत की कीमत है। जैसे सीमा पे जवान ऐसे खेत में किसान, दोनों जान की बाजी लगा करके अपनी भूमिका अदा करते हैं और उनके भरोसे से हमारी ये कृषि आधारित पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई दे रहा हूं। मुझे इस बात का संतोष है कि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से विभिन्न मदों से कुल मिलाकर अभी तक 229.45 करोड़ की पहले सहायता दे दी और आज जो हमने राशि दी है ये 11 जिलों में 17,000 से अधिक किसानों के लिए आज भी इसमें राशि हमने जोड़ी है। और 1, 2, 3 कुल मिलाकर के अब जिस प्रकार से समय चल रहा है, हमने कहा कि हर हालत में भावांतर के लिए भी सारी फसलों के साथ हमने निर्णय लिया है कि हमारे आज से पंजीयन होगा और पंजीयन होने के बाद किसान के लिए हमारे सारे प्रशासन की ड्यूटी भी लगाई। पहले तो भावांतर के आधार पर किसान मंडी में किसी हालत में भाव नहीं गिरे, इसका प्रबंधन करने के लिए कलेक्टर और एसडीएम सबको लगाया है। ये सारी ड्यूटी लगा करके इस बात को ताकीद करेंगे। दूसरा, सोयाबीन खरीदने वाले सोया उत्पादकों के साथ जितने भी इंडस्ट्री के मालिक है उनके साथ भी मीटिंग कर रहे हैं। और जो मुझे बताया गया कि इस बार ये वैश्विक मामलों के कारण से चाइना हमसे सोयाबीन खरीदेगा, वो अमेरिका और दूसरी तरफ से थोड़ी उनको कठिनाई आएगी, तो ऐसा बताया गया कि भाव अपने आप ही तेज रहने वाले हैं। लेकिन इस भाव के आधार पर ही हम अपना जो भी भाव मिले, भावांतर की राशि हम अपने सारे किसानों के साथ खड़े हैं, हर हालत में उनको राशि मिलेगी। इसी बात के लिए हमने ये योजना बनाई और उम्मीद करेंगे अब इसका फायदा भी इतना अच्छा है कि ना आपको लाइन में लगना, ना आपको FAQ के नाटकबाजी में पड़ना, ना आपको वहां लंबी लंबी लाइनों में परेशान होना, पीने पानी के से लेके खाने तक की दिक्कतें आती है। ये सारी झंझट से मुक्त होकर के मंडी की व्यवस्था में केवल अपनी सही से राशि से माल अपना बिक जाए, वो बिल आप लाओगे और भावांतरण में आपने पंजीयन जरूर कराना। पंजीयन हो गया तो आपके खाते में 15 दिन के अंदर, जैसे अभी हमने राहत राशि, बाढ़ राशि, सारी चीजों की राशि देने का प्रयास किया है, ऐसे ही उसका तुरंत पैसा आएगा। और अब तो और बल्ले बल्ले होने वाली है। धान का, गेहूं का माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और कृषि मंत्री जी का, जोरदार ताली बजा करके। नया रेट आ गया है। हमने पिछली बार भी 2600 रुपये गेहूं खरीदा था, लेकिन अब की बार तो गेहूं में 2585 का रेट तो सरकार ने डिक्लेयर कर दिया। तो ये मान के चले कि हमने जो अपने संकल्प पत्र में बात कही थी, उस संकल्प पत्र के हिसाब से हम और आगे जल्दी जल्दी जाने वाले हैं। कि हमने कहा था कि 2028 तक हम 2700 का गेहूं का भाव देंगे, तो 2600 तो अभी खरीद लिया और 15 रुपए कम 2600 तो इसी बार हो गया। और इसी प्रकार से बाकी फसलों पे भी यही माहौल बन रहा है। धीरे धीरे करके किसान के सभी क्षेत्रों में जितनी ज्यादा प्रगति हो सकती है, सारे क्षेत्रों में सरकार MSP पे भी
उनकी भावांतर की राशि देते हुए भाव दे रही है कि हम हर हालत में किसान को इस बार 500 रुपए का भाव बढ़ा सोयाबीन पे। पिछली बार 4,800 का भाव था, अब की बार 5,328 रुपए का भाव है। तो ये मान के चले, ये भाव जो बढ़ा है 500 रुपए के आसपास पिछली बार से, हम हर हालत में उसको भाव दिलाएंगे। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 का राज्य बनाए। हमारी सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय करने के लिए जानी जाती है। हम सब त्वरित गति से काम करते हैं और आने वाले दीपावली के पावन पर्व की भी आपको बधाई।